अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है ग्रुप थ्योरी का ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप अंडर एडिशन। पिछले जो लेक्चर था हमारा उसके अंदर हमने पढ़ा था कि ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है और वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर है कि अगर कोई ग्रुप है तो उसके अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स हैं हम उनका ऑर्डर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई ग्रुप है जी अंडर एडिशन, अभी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे उन ग्रुप्स के एलिमेंट्स के ऑर्डर्स को जो ग्रुप्स होंगे अंडर एडिशन स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी हम अंडर मल्टीप्लिकेशन बात नहीं कर रहे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अगर हमें ऑर्डर फाइंड करना है किसी ग्रुप के एलिमेंट का जो ग्रुप हो अंडर एडिशन, तो उसके लिए क्या डेफिनेशन है देखते हैं। लेट जी अंडर एडिशन इज अ ग्रुप देन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, के कोई भी अगर हम इस जी का एलिमेंट लेते हैं तो उसका ऑर्डर निकालें तो हमारे पास उसका ऑर्डर किसी एन के इक्वल हो सकता है। यहाँ पर एन क्या होगा स्टूडेंट्स, एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। और इसके ऊपर क्या कंडीशन होगी कि अगर इस n को इस x से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। क्योंकि ये ग्रुप अंडर एडिशन है तो आइडेंटिटी कौन सी होगी, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, ज़ीरो, यानी वो किसके इक्वल आ जाए, ज़ीरो के इक्वल आ जाए। तो फिर ये जो n है ये इस x का क्या होगा, ऑर्डर कहलाएगा। यानी कि अगर कोई एलिमेंट दे दिया गया है हमें किसी ग्रुप का और वो ग्रुप अंडर एडिशन है, हमें उसका एलिमेंट निकालना, उसका ऑर्डर निकालना है, तो उससे हमें कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर ढूंढना होगा जिसे हम इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास मल्टीप्लाई करवाने के बाद उसका जो आंसर आए वो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर हमारे पास हमें कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलता है कि जिसे हम इसे मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर ज़ीरो के इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब होगा उस एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो हमारे पास इन्फिनिटी होगा स्टूडेंट्स। इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं इसी से रिलेटेड। एक बात अपने माइंड में रखें स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हमें जो n चाहिए वो कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर्स में हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो 1 2 3 एंड अप टू सोन ये एलिमेंट्स होंगे। यानी कि ये n 1 2 3 अप टू सोन इनमें से कुछ हो सकता है, ज़ीरो हरगिज़ नहीं होगा। पॉजिटिव इंटीजर्स में ज़ीरो नहीं होता स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है स्टूडेंट्स एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं एक ग्रुप सेट ऑफ इंटीजर्स जो कि अंडर एडिशन जो है वो हमारे पास क्या है, ग्रुप है स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर ग्रुप है तो अगर हमें इसके किसी एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करना हो, z जो है वो हमारे पास एक सेट होता है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं, यानी ये अंडर एडिशन ग्रुप है, इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं 0 +-1 +-2 +-3 एंड अप टू सोन। ठीक है, अब हम अगर इसके किसी एलिमेंट का अगर हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना है, अगर हमें ज़ीरो का ऑर्डर फाइंड करना है तो कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा जिससे इसे मल्टीप्लाई करवाया जाए तो ज़ीरो के ही इक्वल आंसर आ जाए। स्टूडेंट्स किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ज़ीरो को, ज़ीरो ही आंसर आएगा, लेकिन हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। तो स्टूडेंट्स पॉजिटिव इंटीजर्स में से 1 2 3 एंड अप टू सोन, तो इसका मतलब ज़ीरो को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं 1 से तो आंसर ज़ीरो ही आएगा। इसका मतलब ज़ीरो का ऑर्डर क्या होगा, 1, कि वो इंटीजर कौन सा है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, वो 1 है। 2 3 4 अप टू सोन किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका आंसर ज़ीरो ही आएगा, लेकिन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 1। तो हमारे पास ऑर्डर में हम स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो ज़ीरो का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1। इसके बाद अगर हम 1 का ऑर्डर फाइंड करना चाहें तो स्टूडेंट 1 को किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करवा लें, यानी ये पॉजिटिव इंटीजर के सेट में से किसी से भी से मल्टीप्लाई करवा लें, यानी किसी भी n से 1 को मल्टीप्लाई करवा लें, इसका आंसर ज़ीरो के इक्वल कभी नहीं आएगा। n यहाँ पर क्या है जी, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स में से है, यानी 1 2 3 एंड अप टू सोन। क्योंकि 1 को किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करवाने से आंसर जो है वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी यानी ज़ीरो नहीं आने वाला है। इसका मतलब इस 1 का ऑर्डर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसी तरह और जितने भी एलिमेंट है, सिर्फ ज़ीरो के अलावा जितने भी सेट के एलिमेंट्स हैं उन सब का ऑर्डर जो है वो इनफाइनाइट है स्टूडेंट्स। इनका ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, 0 आ गया, 1 आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल हम करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे हम यहाँ पर सेट ले लेते हैं जी, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। उसमें इस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जिसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, सच दैट p और q जो है वो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स में से हों और q जो है वो नॉट इक्वल्स टू हो ज़ीरो के। तो इसके अंदर हमारे पास ज़ीरो भी शामिल होगा स्टूडेंट्स। ये अंडर एडिशन हमें पता है कि ग्रुप होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर हमारे पास अंडर एडिशन जो है वो हमारे पास ग्रुप होता है, तो इसके अंदर हमारे पास ज़ीरो भी शामिल होगा।
इसके अंदर ज़ीरो है जी, ज़ीरो बिलोंग करता है रैशनल नंबर को। हमें पता है कि ज़ीरो का जो ऑर्डर है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। जीरो का ऑर्डर हमारे पास 1 के इक्वल होता है। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, उन सब का ऑर्डर इनफाइनाइट होगा, क्योंकि और जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं उनके साथ हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करवा दें, उनका ऑर्डर जो है वो हमारे पास कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होंगे। तो इसमें सिर्फ जीरो ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 1 है स्टूडेंट्स। उसके अलावा और कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका ऑर्डर हमारे पास कोई फाइनाइट नंबर हो या कोई फाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर हो। यहाँ पर बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे सबका ऑर्डर इन्फिनिट होगा। इसी तरह से हमारे पास रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स में भी जो आइडेंटिटी है उसके अलावा जितने भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर इनफाइनाइट होगा। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स z ओवर एन जेड के ऊपर। z ओवर एन जेड हमने कहा था ये ग्रुप है जी अंडर एडिशन, और हमें पता था कि इसका ऑर्डर लेंगे तो वो n के इक्वल आ जाएगा, यानी यहाँ पर जो n होगा अगर इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर लेना हो तो क्या करेंगे, z ओवर एन जेड है जी, इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं 0 की क्लास, 1 की क्लास, 2 की क्लास एंड अप टू सो ऑन n माइनस 1 की क्लास। ठीक है, इसमें से हम कोई भी एलिमेंट अगर उठाएं उसका हमें ऑर्डर फाइंड करना हो तो हम वही डेफिनेशन लगाएंगे जो हमने पहले पढ़ी है स्टूडेंट्स। तो अब देखें, अगर हम फॉर एग्जांपल n की वैल्यू रख देते हैं 6, तो ये आ जाएगा z ओवर 6z आ जाएगा। तो यहाँ एलिमेंट्स आ जाएंगे 0 की क्लास, 1 की क्लास, 2 की क्लास, 3, 4 एंड 5 की क्लास स्टूडेंट्स। ठीक है, अब अगर हम इसके अंदर से एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है, अगर मैं यहाँ से 2 को पिक कर लेती हूँ जी, 2 बिलोंग करता है z ओवर 6z को, और मुझे 2 का जो है वो ऑर्डर फाइंड आउट करना है, यानी 2 को ऐसे कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए, कौन से ऐसे पॉजिटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए कि इसका आंसर जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है, यानी एक किस्म का 0 की क्लास, क्योंकि यहाँ पर जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो क्या है, 0 की क्लास। तो 0 की रेजिड्यू क्लास आनी चाहिए। ऐसा कौन सा पॉजिटिव इंटीजर है स्टूडेंट्स, देखें अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करवा दूं 3 से, अगर मैं 3 हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, और ये भी हमने ध्यान में रखना है कि वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर मैं इसको 0 से तो मल्टीप्लाई हरगिज़ नहीं करवा सकते, क्योंकि हमारे पास n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और पॉजिटिव इंटीजर में 0 नहीं आता। तो अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो 2 ही आंसर आएगा। 2 को जब मैं 6 पर डिवाइड करवाऊंगी, हमने रेजिड्यू क्लासेस की मल्टीप्लीकेशन देखी थी स्टूडेंट्स, उसी तरह से हमने मल्टीप्लाई करवाना है। हम n को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं जी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 पर। तो n अगर मैं रख लूँ 1, तो 1 को अगर मैं मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 पर 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो इसका आंसर आएगा 2, और 2 को जब मैं 6 पर डिवाइड करवाऊंगी तो इसका रिमाइंडर अगेन 2 की क्लास आ जाएगा। तो ये 0 के इक्वल तो नहीं आया। अगर मैं इस को 2 से ही मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 4 आ जाएगा, 4 का रिमाइंडर अगेन क्या आ जाएगा, हमारे पास 4 ही आ जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पर अगर 3 ले लूँ, अगर एलिमेंट अगर यहाँ पर 3 को ले लिया जाए कि अगर हम यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 से, तो हमारे पास 6 आएगा। 6 को जब हम 6 पर ही डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास जो इसका रिमाइंडर आएगा स्टूडेंट वो क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब 2 का जो ऑर्डर है वो क्या है जी, 3, यानी 3 के साथ 3 एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है, ये हमारे पास एक ऐसा n है जिसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा रही हूँ। तो आंसर आ रही है 6 की क्लास, और 6 की क्लास किसके इक्वल होती है, 0 की क्लास के। 6 को जब 6 पे डिवाइड करवाएंगे तो 0 की क्लास आएगी। तो इसका मतलब 2 का जो ऑर्डर है वो 3 है, एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद 0 की क्लास दे दे, यानी एडिटिव आइडेंटिटी दे दे, वो हमारे पास क्या है, 3। तो 2 का ऑर्डर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3 आ जाएगा। इसी तरह और एलिमेंट्स लेते हैं इसके, अगर मैं 5 का ऑर्डर निकालना चाहूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी का अगर हम 5 ले लेते हैं, 5 ले करते हैं कि z ओवर 6z ही है हमारे पास। इसका अगर मैं एलिमेंट ले लूँ 5 की क्लास जो बिलोंग करता है जी z ओवर 6z को, तो 5 की क्लास हमारे पास क्या आ जाएगी। अब इसका हमने ऑर्डर निकालना है, तो मतलब ये है कि 5 को ऐसे कौन से पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करवाया जाए कि उसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद 6 पर डिवाइड करवाने से 0 की क्लास आ जाए, यानी कि यहाँ पर हमें ऐसा n चाहिए जिसे हम 5 की क्लास से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर क्या आ जाए, 0 की क्लास। ये n क्या है हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 पर हमने इसे मल्टीप्लाई करवाना है। स्टूडेंट्स अगर मैं इसको 5 को जो है मल्टीप्लाई करवाऊँ 1 से तो वो 5 ही देगा, 2 से करवाऊँगी तो 10 देगा, 10 को जब 6 पे डिवाइड करवाएंगे तो आंसर रिमाइंडर 4 की क्लास आएगी, 0 की तो नहीं आ रही। इसी तरह अगर मैं n को 3 रख के 5 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये आएगा 15 के इक्वल। 15 को जब 6 पे डिवाइड करवाऊँगी तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 3। ये हमारे पास 3 की क्लास आ रही है, 0 की क्लास तो नहीं आती। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर 3 को, यहाँ पर जो 5 है इसे अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ 4 से, तो 5 4 द 20 है, तो 6 2 द 18 होता है, रिमाइंडर 2 बचेगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊँ 5 को 5 के साथ ही, तो रिमाइंडर 1 बचता है। अगर 5 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया जाए, जी हाँ स्टूडेंट्स, 5 को मल्टीप्लाई करवा दें 6 से तो आंसर आएगा 30।
क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 पे करवा रहे हैं, तो हमारे पास 30 को जब हम डिवाइड करवाएंगे 6 पर तो रिमाइंडर क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 0। तो 0 की क्लास आ जाएगी। इसका मतलब जो 5 का ऑर्डर है वो किसके इक्वल है, 6 के। यानी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा, 6 है वो पॉजिटिव इंटीजर जिसको हम 5 की क्लास से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी इस ग्रुप की यानी 0 की रेजिड्यू क्लास आ जाती है स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे अब हम जा रहे हैं जी अंडर कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, z ओवर ले लें जी 8z, ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे 0 की क्लास, 1 की क्लास, 2 की क्लास एंड अप टू सोन। यहाँ पे आ जाएगा जी 7 की क्लास, ठीक है। अंडर एडिशन ये ग्रुप है, इसके अंदर अगर हमें 6 का ऑर्डर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, यानी 6 को ऐसे कौन से पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारे पास उसका आंसर क्या आ जाए, 0, यानी उसका आंसर आ जाए 0 की रेजिड्यू क्लास यानी एडिटिव आइडेंटिटी इस ग्रुप की। तो 6 को अगर हम करवाएं मल्टीप्लाई, 6 का ऑर्डर फाइंड करना है जी। 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, उसके बाद अगर 8 पे डिवाइड करवाएं तो हमारे पास ये 12 है वो हमारे पास 4 रिमाइंडर दे देगा, हमारे पास नहीं आ पाएगा उससे आंसर। अगर हम 6 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं स्टूडेंट्स, अगर हम 6 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं, ये 6 रेजिड्यू क्लास है, ये 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करवाया जाएगा तो हम सिंपल मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 24 आएगा। 24 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 पर करवा रहे हैं तो 24 को जब 8 पे डिवाइड करवाएंगे तो 0 की रेजिड्यू क्लास आएगी, रिमाइंडर 0 बचेगा। इसका मतलब कि 6 का ऑर्डर 4 है। हमने स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर देखना होता है, और भी बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जिनको 6 को के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाएगा तो उसका आंसर यानी उसका रिमाइंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पर क्या आ रहा होगा, 0 की क्लास। लेकिन स्टूडेंट्स हमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो यहाँ पर क्या है जिसका ऑर्डर 4 आ गया है, इसका ऑर्डर क्या आ गया है, 6 का ऑर्डर 4 आ गया है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट जो है समझ आया होगा, किसी ग्रुप के एलिमेंट्स का हम ऑर्डर कैसे फाइंड कर सकते हैं अगर वो ग्रुप जो है अंडर एडिशन हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑर्डर डिस्कस करेंगे उन ग्रुप्स के एलिमेंट्स का जो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप्स होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।